जब मैं लेकर के आया तो बोला कि टोकन बना करके लाओ। हाँ, मैं गया टोकन बनाने के लिए तो बोला है कि वीडियो बना करके लाओ। ओ चलो चलो मनोना धाम जहाँ विराजे बाबा। हाँ, इनका चैनल भाई इसका सब्सक्राइब कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर जो भी होता है वो अपनी करो और इनकी हेल्प करो। ये भी बाबा जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की जय। आज के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन भक्तों के लिए जो भक्त मनोना धाम आना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मालूम है कि मनोना धाम वो कैसे आए। तो उनके साथ आज हम जुड़ गए हैं और बताएंगे उनके जिले से लेकर के और मनोना धाम तक सारा डिटेल कि मनोना धाम कैसे आना है और मनोना धाम में आने के बाद में कैसे क्या करना है, महंत जी से कैसे मिलना है, जल कैसे पढ़वाना है और अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा उन्हें। तो आज हम उन्हें बताएंगे घर से लेकर मनोना धाम तक सारा डिटेल। जो भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं और इससे पहले मनोना धाम कभी नहीं आए हैं तो उनके लिए बेहद खास जानकारी बता देता हूं कि यदि वो अपना जिला कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भैया हम इस जिले से मनोना धाम आना चाहते हैं तो उनके जिले से लेकर के और मनोना धाम तक पूरी रास्ता उन्हें हम कमेंट में जरूर बताएंगे यदि वो अपना जिला कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भक्त मनोना धाम आना चाहते हैं और उन्हें यहाँ का नियम नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ जो भक्त आए हुए हैं पहले उन्हें मालूम होगा कि महंत जी से मिलने के लिए उन्हें सारी सारी रात लाइनों में लगना होता है। ये है मनोना धाम का सच, शायद कोई आपको न बताए और मैं इसका वीडियो डाल देता हूँ। दोस्तों, मनोना धाम की कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। जैसे आपको हम बता दें कि रात में अभी बज रहे हैं 2:49 हो रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए कल से लोग लाइन में लगे हुए हैं, जैसे ये देख सकते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सारी सारी रात लोगों को ठंडी का लाइन में मौसम लगना होता है तब जाके महंत जी से वो मिल पाते हैं। तो उनको हम अच्छी जानकारी बताएंगे कि कैसे वो जल्दी महाराज जी से मिल सकते हैं ताकि उनको लाइन में लगना ना पड़े। और जो भक्त ऐसे आ रहे हैं मनोना धाम उनके साथ में कोई ऐसा पेशेंट है जो हाईटेक पेशेंट है, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यदि हम मनोना धाम उन्हें ले जाएंगे तो हम मनोना धाम किस प्रकार से हम महंत जी को मिलवा पाएंगे। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको ये बता दूं कि जो लोग तो एम्बुलेंस से आते हैं तो उनके लिए तो महाराज जी तुरंत देख लेते हैं, लेकिन जो लोग एम्बुलेंस से नहीं आ पाते हैं, उनकी बीमारी थोड़ी मीडियम है लेकिन लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उनके लिए सबसे पहली जानकारी बता रहा हूं कि उनके लिए टोकन एक सुविधा है कि उन्हें टोकन कटाना चाहिए। टोकन किस प्रकार से कटेगा, जब आप मनोना धाम आते हैं तो मंदिर के जस्ट नौ सामने एक टोकन कटता है और वहीं जाकर वो अपना टोकन कटा सकते हैं। पहला नंबर, यदि जब आप टोकन कटाने जाते हैं तो सबसे बड़ा काम आपको ये करना होगा कि आप पेशेंट की एक फोटो ले लीजिए। वो फोटो वहां ले जाने के बाद में आपको दिखाना है, जैसे आप फोटो दिखाओगे तैसे आपका टोकन कट जाएगा। लेकिन मनोना धाम आप आए हैं तो सबसे पहले आपको श्याम बाबा के दर्शन करने होंगे, यानी श्याम बाबा को हाजिरी देनी होगी कि हम मनोना धाम आए हैं और हे श्याम बाबा, हारे का सहारा, मैं दुनिया जगत से हार कर आपके दरवाजे पे आया हूँ और आप मेरी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करिए। और जो भी मन में कोई यदि आपको दिक्कत परेशानी है, शारीरिक संबंधी कोई भी दिक्कत है तो वो दिक्कत श्याम बाबा से जरूर साझा करें। इसके बाद में जैसे आप मनोना धाम रात्रि के 2, 3, 4, 5 बजे तक आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नहा धोकर फ्रेश होने के बाद में मंदिर के दाहिने साइड वाली लाइन में आपको लग जाना है। वो लाइन आपको डायरेक्ट मंदिर के दर्शन करवाती है और उसके बाद में महंत जी जो सुबह के आरती करते हैं और आरती करने के बाद में जो छीटा होगा उस छीटा का भी आपको लाभ दिलाती है। क्योंकि मनोना धाम जाने के बाद में आपको ये बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए बता रहा हूं कि मनोना धाम यदि आप आए हैं तो आपको छीटा लेना बहुत अनिवार्य है। यदि आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से परेशान हैं, तो वो छीटा क्या करता है, आपकी सारी बीमारियों को नष्ट करता है। साथ ही में हम इसी वीडियो में बताएंगे कि फरवरी में महंत जी कब से कब तक नहीं बैठेंगे और कब से कब तक बैठेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि महंत जी कब बैठते हैं कब नहीं बैठते हैं, क्योंकि सप्ताह में 2 छुट्टियां भी रहती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंत जी इसी फरवरी के महीने में 7 दिन के लिए
तीर्थ स्थान भी जाने वाले थे, जो कि आपको पता होगा कि उस तीर्थ स्थान पे जाने से पहले महाराज जी ने बताया था कि 7 दिन के लिए वो बाहर जाने वाले हैं। तो हम ये भी जानकारी इसी वीडियो में आपको हम साझा करेंगे। साथ में ये बता दें कि जो भक्त गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर और इधर बहराइच, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रयागराज से आने वाले भक्तों के लिए उनको भक्तों के लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। बाराबंकी आदि जिलों से आने वाले भक्तों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से दिन के 3 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक लगातार 1-1 घंटे पे ट्रेन होती हैं। क्योंकि जो ट्रेनें बाहर जाने वाली होती हैं, दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पंजाब, हरियाणा, मतलब इधर की जितनी ट्रेन जाती हैं, सारी ट्रेनें जाती हैं किधर से होकर के आपको पता होगा कि ये सारी ट्रेनें बरेली से होकर जाती हैं। और जो भक्त वैसे आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लखनऊ आइए और लखनऊ से आप कोई भी ट्रेन पकड़ के आप बरेली आ जाइए और बरेली स्टेशन से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर आपको मनौना धाम मिलेगा। मनौना धाम की तहसील आमला है और मनौना धाम मिलेगा। मनौना धाम ऑटो या रिक्शा पकड़कर आप आ सकते हैं। रिक्शा या ऑटो का किराया महज 70 रुपये होगा। तो यदि आप आमला तक ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का किराया महज 20 रुपये होने वाला है। यदि आप लखनऊ से बात करते हैं बरेली तक तो आपके ट्रेन का टिकट 100 रुपये का होने वाला है। तो इतनी जानकारी आपकी रही। इससे आगे आपको ये बताता हूं कि आप महंत जी से कैसे मिल पाएंगे। महंत जी से मिलने के लिए यदि आप सही हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, महंत जी से जल पढ़वाना है, तो आप सबसे पहले मंदिर के दर्शन करेंगे और मंदिर के दर्शन करने के बाद में जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे एक आपको अभरण कुंड मिलेगा। उस अभरण कुंड में आपको जल मथवान जरूर करना है, क्योंकि मनौना धाम का मानना है कि जब भी आप मनौना धाम आए तो अभरण कुंड का मथवान जरूर लें, क्योंकि वो अभरण कुंड बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला अभरण कुंड है। क्योंकि लोगों का मानना है कि जब हम मनौना धाम कभी भी आए तो उस अभरण कुंड में जब जल ले लेते हैं तो जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अब हम अभरण कुंड का जब जल लेकर आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ लोगों भक्तों का ये भी पूछना होता है कि भैया वहां श्याम जल कहाँ मिलता है, क्योंकि मनौना धाम में सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। कोई किसी को नहीं बताता है कि भैया कौन से रास्ते पे जाएं, कहाँ जाएं, महंत जी से कैसे मिलें, मंदिर के दर्शन कैसे होंगे, हमें सुबह का छीटा कैसे मिलेगा। कुछ लोग तो 4-4 दिन तक मनौना धाम में रहते हैं फिर भी वो महंत जी से नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि उनको सही डायरेक्शन या सही रास्ता नहीं मालूम होते, इस करके वो महंत जी से नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आपसे बताना चाहता हूं कि आपको सही डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप मनौना धाम जाएं तो जल लेने के लिए आपको मंदिर के ठीक बाईं साइड में श्याम जल वाली दुकान है। श्याम जल वाली दुकान, उस दुकान से आपको श्याम जल लेना है, जो कि मैं वीडियो में डाल दे रहा हूं। यही वो दुकान है जहां आपको श्याम जल मिलेगा। और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ लोग देखो अपनी अपनी बोतलें वहां जो मंदिर का साइड में जो बैरिकेडिंग होती है, जो खिड़कियां होती हैं, उसमें डाल देते हैं कि महंत जी अभी आएंगे और जल पढ़ देंगे। तो ये आपकी भूल है। ये मनौना धाम में आप कभी ना करें कि महंत जी आएंगे तो जल वो पढ़ देंगे या जल टच कर लेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। यदि आप मनौना धाम जाते हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक लाइन में लगकर, चाहे आपको 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, कोई कुछ नहीं करना है, आपको लाइन में लगना है। इससे के बाद में जब आप लाइन में लग जाते हैं तो 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप 3 सेट में हो जाएंगे। इसके बाद में ओवर ब्रिज से होते हुए आप महंत जी तक पहुंच जाएंगे। महंत जी से जब आप मुलाकात करते हैं तो आपको वो पूरी जानकारी बतानी है जो आप मनौना धाम जिस लिए गए हैं, या कोई शारीरिक संबंधी जानकारी है या कोई ऐसे कष्ट में है, वो जानकारी आप महाराज जी से साझा करिए और महाराज जी उस जानकारी को आपको निजात दिलाएंगे कि आपको कैसे उस बीमारी से या किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप निजात पा सकते हैं। दूसरी बात, मनौना धाम यदि आप आए हैं तो आप कमरे ढूंढ रहे हैं कि आपको रहने की व्यवस्था कहाँ है, तो मनौना धाम में बहुत ढेर सारे आश्रम बन गए हैं और धर्मशाला बन गए हैं, जिस धर्मशाला में आप आराम से रह सकते हैं
और आपको रूम भी दिए जाते हैं, जिस रूम की किराया आपको 300 रुपये से स्टार्ट होकर के और 1800 रुपये तक चली जाती है। जैसे आपका किराया रहेगा वैसे आपको रूम मिल जाएगा। रूम की फंक्शनैलिटी अच्छी रहेगी, गर्मियों में भी अच्छी फंक्शनैलिटी पंखे आदि और कूलर आदि एसी की दी जाएगी और ठंडियों में भी अच्छी फंक्शनैलिटी रूम की दी जाती है। खाने की व्यवस्था की जाए तो मनौना धाम में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट एंड होटल हैं। आप होटल पे खाना खा सकते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मनौना धाम जाइए। पार्किंग की बात की जाए तो यदि आप अपने स्वयं की गाड़ी से जा रहे हैं तो मनौना धाम में 100 बीघे की पार्किंग है, जो पार्किंग बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपये का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई पर्ची नहीं कटेगी। आप उस पार्किंग में अपनी फ्री गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ में ये बता दें कि महन जी 7 दिन के लिए मनौना धाम में नहीं रहेंगे। वो तारीख थी 16 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक महाराज जी मनौना धाम में नहीं रहेंगे, जो कि तीर्थ स्थल पे जाने वाले हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि हमें इन तारीखों में नहीं आना है और आगे आइए। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट करें और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनोहर।